लोकसभा चुनाव के छठे दौर में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन इस बार दिल्ली की एक सीट सबसे हॉट बनी हुई है। वो है उत्तर पूर्वी दिल्ली की, जहां पर बीजेपी के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार सीधी टक्कर दे रहे हैं। मतदान के दिन एक बूथ पर कन्हैया कुमार से खास बात की न्यूज 24 ने। न्यूज़ 24 पर आपका स्वागत है। नॉर्थ ईस्ट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार मेरे साथ हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। लगातार बूथ दर बूथ घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। हालांकि इनको कम वक्त मिला, लेकिन जो भी वक्त मिला ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जनसंपर्क करें, लोगों से ज़्यादा मिले। लेकिन आज वोटिंग का दिन है और इसलिए ये बहुत अहम सवाल हो जाता है कन्हैया जी कि आपका असेसमेंट क्या है। कम समय कम वक्त मिला, लेकिन लगातार आप प्रयास कर रहे हैं। असेसमेंट क्या है अभी तक का आपका? पंखों से उड़ान नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। कम वक्त में भी अगर आपकी चाहत है कि लोगों तक पहुंचने का, तो आप पहुंच जाते हैं। तो हम 10 दिन में जितने लोगों तक पहुंच पाए, हमारे विपक्षी जो है ना, वो 10 साल में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उनकी चाहत ही नहीं थी, उनका जज्बात ही नहीं था, उनके अंदर ये हौसला ही नहीं था। देखिए, हमारे लिए सांसद का चुनाव लड़ना व्यक्तिगत कैरियर का सवाल नहीं है, देश के लोकतंत्र और संविधान का सवाल है। इसीलिए शक्ति अपने आप आती है, ताकत अपने आप आती है, और वो ताकत और शक्ति जो है लोगों के आशीर्वाद से आती है। 2019 का अगर आंकड़ा देखें, अगर हम मैथमेटिकल टूल की तरफ देखा तो वो अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा गैप है। और आज जब सवाल उठता है तो वो कहते हैं वो राम को लाए हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग कहाँ सर्वाइव करेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम क्यों कुछ कहेंगे, इसका जवाब तो उनको देना चाहिए। मैं तो सरकार नहीं चलाता हूँ, देश में सरकार वो चला रहे हैं। गृह मंत्री उनका है, दिल्ली पुलिस उनके अंडर है, एजेंसियाँ उनके अंडर है। वो जो है मुझे जेल में डाले थे, तो क्या वो मुझे जेल में रख नहीं पाए? उनकी इतनी जो है, इनकी उतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे जेल में नहीं रख पाए। और ये जो अहंकार है, इस अहंकार को आप समझिए कि ईश्वर हमको लाते हैं, हम ईश्वर को नहीं लाते हैं। ईश्वर हमसे बड़े हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, हम उनकी रक्षा नहीं करते हैं। हमारे आपके पैदा होने से पहले जो है चिरकाल से ईश्वर हैं, इस सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है। आप और हम कैसे ईश्वर ला सकते हैं? ये अहंकार है, और ये अहंकार जो है उनको ले डूबेगा। हमको तो लोगों ने और कोई मुद्दा नहीं बताया है। बाकी टीवी डिबेट में जो है मुद्दे गढ़े जाते हैं, बनाए जाते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आप ज़रूर ये बात कहते हैं कि 7 सीटों पर मुकाबला है, लेकिन इस सीट पर दिलचस्प इसलिए हो जाता है कि पुरवैया वर्सेस पुरवैया, मतलब पूर्वांचल का उम्मीदवार। न्याय वर्सेस अन्याय, 10 साल का अन्याय और हमारा न्याय का जो है गारंटी। पुरवैया वर्सेस पुरवैया नहीं, कोई आइडेंटिटी और पहचान की लड़ाई नहीं है। उनसे हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। क्यों दुश्मनी होगी? वो सांसद हैं, 10 साल सांसद रहे हैं, एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने क्या काम किया है वो बता दें। 10 साल में 10 काम वो गिना दें। हम बताएंगे कि अगर जनता हमको आशीर्वाद देगी तो हम 10 काम क्या करेंगे। ये कोई आइडेंटिटी की सांसद लड़ाई लड़ रहा है या मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है? ये तो उनके सारे पोस्टर बता रहे हैं, चीख करके इस बात की गवाही दे रहे हैं कि एक भी नेता उनका जो है अपने नाम पे वोट मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो अंतिम सवाल करती हूँ कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से लगातार तंज कसा है और अभी जिस तरीके से कहा कि मुजरा कर रहे हैं और ये कहते नजर आए कि ये तो रिवॉल्विंग चेयर हैं, हर 2 साल में बदलेंगे अपने किसी न किसी बड़े नेता को प्राइम मिनिस्टर। इसका फैसला प्रधानमंत्री खुद करें कि प्रधानमंत्री होते हुए क्या उनकी मुंह से ऐसी भाषा अच्छी लगती है। यही बात अगर हम पलट करके कहें तो उनको कैसा लगेगा? तो कहते हैं ना कि पड़ पीड़ा से जो पीड़ित होने वाला जो है ना, वही धार्मिक होता है। अगर आप किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, किसी का जो है अपमान कर रहे हैं, किसी का भला बुरा कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के स्तर की यह बात उनको लगता है कि ये उचित है तो वो करें। अगर उनको लगता है कि अनुचित है तो उनको देश से जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे कन्हैया कुमार, जो लगातार जनसंपर्क करते हुए दिखाई फिलहाल पड़ रहे हैं। उम्मीद उनको भी है कि जनता उनको उसी तरीके से प्यार देगी जो 2019 में बीजेपी को मिली थी। लेकिन सवाल ये है कि जनता के इस वक्त मन में क्या है उसे जान पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन 4 जून को ये स्पष्ट हो जाएगा कि जनता किस ओर थी। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।